तो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सही होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे, मलंग होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मैथ पढ़ाए थे। मैथ के साथ साथ और अदर सब्जेक्ट भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। स्टार्टिंग से फर्स्ट में है मेरा व्याकरण। व्याकरण किसको कहते हैं पहले ये डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद में जानेंगे। व्याकरण अगर हम किताबी भाषा में बोले तो हिंदी में शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। लेकिन अगर हमको किताब नहीं, अपनी भाषा में क्लियर करके बोलना है, हिंदी व्याकरण शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। हिंदी व्याकरण में शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण के मुख्य तीन भेद होते हैं। फर्स्ट में है, बता रहे थे, तो फर्स्ट में है व्याकरण के मुख्य तीन भाग होते हैं। व्याकरण के मुख्य तीन भाग होते हैं। फर्स्ट में है वर्ण विचार, सेकंड में है शब्द विचार, उसके बाद फिर थर्ड में है वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। व्याकरण के मुख्य तीन खंड होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अब हम वर्ण विचार के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, वर्ण विचार के ऊपर चर्चा करते हैं। तो वर्ण विचार उसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण विचार कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को छोटी इकाई को वर्ण विचार कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण विचार कहते हैं। जैसे में भाषा का सबसे छोटी इकाई को वर्ण विचार कहते हैं, जैसे क, ख, अ, आ, ये सब हो गया मेरा एग्जाम्पल में। जैसे क, ख, च, ट, अ, आ आदि। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वर्ण विचार। अब सेकंड में हमें अब आ जाते हैं शब्द विचार की। फर्स्ट में मेरा था वर्ण विचार, अब शब्द विचार। सेकंड में शब्द विचार। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने विकार को शब्द कहते हैं। शब्द विचार में आएंगे, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने विकार को शब्द कहते हैं। जैसे में इसका ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे क प्लस ब इक्वल टू कब, ये हो गया शब्द। और जो पिछली इसमें जो देखे थे फर्स्ट में, इसमें आ गया ये वर्ण, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से। एक एग्जांपल लिए हैं, जैसे लिए हैं क कब, फिर ले लेते हैं अब तीन का ले लेते हैं रबर, र प्लस ब प्लस र इक्वल टू रबड़। ये तीन हो गया। दो हम अभी बताए थे, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने विकार को शब्द कहते हैं। क प्लस ब कब, र प्लस ब प्लस र इक्वल टू रबड़। अब हम हो गया नेक्स्ट में आदि कर देते हैं। ऐसे इसी प्रकार का बहुत सारे शब्द बनेंगे। हॉल, कोई भी व्यक्ति का नाम बनेगा, जैसे दीर्घिकार प का दीपक, आ कर द, म दीर्घिकार मी आदमी। ये सब
हम बनेगा जो सारा वर्ड है, ये सब सारा वर्ड, घर घर, चल चल, कौर से कीता करता वो किताब, ये सब वर्ड है। दो या दो से अधिक जहां पे भी आ जाएगा, जहां पे भी दो या दो से अधिक वर्ण आ जाएगा वहां पे मेरा हो जाएगा शब्द विचार, सॉरी शब्द विचार। अब आ जाते हैं हम नंबर 3 में चर्चा किए थे वाक्य विचार का। तो वाक्य विचार में आते हैं, किसे कहते हैं वाक्य विचार। वाक्य विचार थर्ड में है मेरा वाक्य विचार। वाक्य विचार, वाक्य विचार। अब फिर से सेम प्रोसेस है, जिसको खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है, वर्ण विचार या फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण विचार बोलते हैं। उसके बाद फिर शब्द विचार आएगा। शब्द विचार में दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने विकार को शब्द कहते हैं। वाक्य विचार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने विकार को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने विकार को वाक्य कहते हैं। यहाँ पे गलत हो गया, सॉरी, विकार को वाक्य कहते हैं। उसमें था शब्दों के मेल, वर्णों के मेल से बने विकार को शब्द कहते हैं। यहाँ पर शब्दों के मेल से बने विकार को वाक्य कहते हैं। जैसे में आ जाएगा राम घर जाता है। इसमें कितना शब्द आया? 1 2 3 4, इसमें 3-4 शब्द आया। हम क्या बोले हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने विकार को वाक्य कहते हैं। तो फिर यहाँ पे 1 2 3 4 वाक्य आया। अगर हम वर्ण की बात करें तो वर्ण, इसमें बहुत सारा वर्ण आ गया है। तो हम बता रहे थे कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने विकार को वाक्य कहते हैं। तो मेरा वाक्य बन गया है राम घर जाता है, एक सेंटेंस यानी एक वाक्य है। फिर उसी प्रकार तुम खाना खाते हो, ये भी मेरा वाक्य हो गया। श्याम बाजार जाता है, ये सब मेरा सारा वाक्य हो गया। फर्स्ट वाक्य, सेकंड वाक्य, थर्ड वाक्य में मेरा हो गया है श्याम बाजार जाता है। तो ये सब मेरा हो गया वाक्य विचार। आज पढ़े वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। व्याकरण किसको कहते हैं? फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। व्याकरण हिंदी में शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के मुख्य 3 खंड होते हैं। फर्स्ट हो गया वर्ण विचार, सेकंड हो गया शब्द विचार, थर्ड हो गया वाक्य विचार। फर्स्ट में वर्ण विचार था, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण विचार कहते हैं। जैसे में क ख आ लिए थे, आदि बहुत सारा होगा। उस प्रकार फिर शब्द विचार में आए थे। शब्द विचार दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने विकार को शब्द कहते हैं। जैसे में राम, श्याम, घर, किताब, कलम, कॉपी, ये सब जो दो से अधिक वर्णों के मेल से जो बनेगा उसको बनेंगे शब्द। और वाक्य में लास्ट में चर्चा किए हैं कि वाक्य विचार किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने विकार को वाक्य विचार कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, तुम खाना खाते हो, श्याम बाजार जाता है। उसी प्रकार आदि बहुत सारे वाक्य हैं। जितने भी वाक्य हैं तो वो शब्द के मेल से ही बनते हैं वाक्य, और वर्ण के मेल से बनते हैं शब्द। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो आप लोग फुल वॉच करने के वीडियो थैंक यू। आप लोगों का स्वागत रहा इंडियन अपडेट क्लासेस में। उम्मीद करते हैं इससे बेटर देने का। और आगे चलकर होली है, 2 दिन बाद 14 मार्च को होली है। तो आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में। हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। प्लस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।